वक्फ संशोधन बिल देश की संसद से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, यानी ये कानून बन चुका है। लेकिन अभी भी देश में कुछ मौलाना इस कानून के खिलाफ लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और वक्फ कानून के खिलाफ लोगों को भी भड़काने में जुटे हुए हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जो वक्फ है वो वक्फ ही रहेगा। वक्फ कानून को लेकर विरोधी टूल किट एक्टिव। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मौलानाओं का विरोध वाला प्लान। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सड़क पर विरोध की तैयारी। जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मौलाना अरशद मदनी ने सवाल उठाया कि हमारे वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को क्यों रख रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म और इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की साजिश है, जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। मौलाना मदनी कहते हैं कि जो वक्फ का है वो वक्फ का ही रहेगा। मतलब ये कि सरकार जो वक्फ संशोधन कानून लेकर आ गई है उसे मानने के लिए हम तो तैयार नहीं हैं। मुसलमान इस्लाम का मानने वाला है। कानून ये है कि जो वक्फ है वो वक्फ ही रहेगा। जिसकी सूरत वक्फ की है, अगर उसके कागजात न हो उसको वक्फ ही माना जाएगा। दरअसल वक्फ कानून आ जाने के बाद मौलाना को पता चला है कि अब तो अवैध कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले वक्फ की कब्जा नीति को आपको समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कुल 1,32,000 प्रॉपर्टीज होने का दावा किया जाता है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्ति और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां शामिल हैं। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,533 और शिया वक्फ बोर्ड की 430, यानी कुल मिलाकर 2,963 ही संपत्तियां हैं। मतलब यूपी में राजस्व अभिलेखों से बाहर वक्फ की 1,29,177 संपत्तियां क्या अवैध मानी जाएंगी? क्योंकि यूपी में रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 11,712 एकड़ की सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है। उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन ओवैसी क्यों विरोध कर रहे हैं, इसे भी समझना जरूरी है। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चढ़ाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपए एकड़ के किराएदार हैं साल के। 1,000 बीघा जमीन, अखबार उठाइए, कागज उठाइए, जो हैदराबाद में जो छपते हैं उन पेपर्स को उठाइए।
कि कैसे कैसे जमीनों के ऊपर आपने उन जमीनों के ऊपर कब्जे किए, कैसे आपके लोगों ने उन्हें बेचा, कैसे आपके भाइयों के नाम पे लैंड ग्रैब का केस चला। वक्फ कानून के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जबरदस्त विवाद देखने को मिला। कानून की कॉपी को फाड़ दिया गया, जमकर हंगामा हुआ। दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ जहरीले मौलानाओं की पूरी टूल किट एक्टिव हो चुकी है। सुनिए कैसे खुलेआम मंचों से जहर बोया जा रहा है। मुसलमान खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि का वक्त आ गया। मुसलमान जिस दिन जाग गया, मुसलमान जिस दिन एक हो गया, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। और हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है, हिंदुस्तान नक्श है, हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। उन्हें तारीख याद दिलाइए, पौने 1400 साल हो गए, न हम शैतान से हारे, न हम हैवान से हारे, न हम शैतान से हारे, न हम हैवान से हारे। बस इतना सोच के ए जालिम तेरी जान बख्शी है। शिकारी है मगर हमने कभी मारे, शिकारी है मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे, शिकारी है मगर हमने कभी कुत्ते। कुल मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ लगातार लोगों के बीच जहर भरने का काम किया जा रहा है। इसे लेकर अब भी फेक न्यूज फैलाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।